सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से अपने इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप कि इससे पहले मैंने जो भी पढ़ाया है आप लोगों को समझ आया होगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। कि डिस्क्रिमिनेंट निकलते कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस वाली इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर किया था। फिर कंपेयर करने के बाद वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली थी, और वैल्यूज निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में पुट की थी, और वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। जनरली एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से हम लोग को क्या करना है, रूट फाइंड करने हैं। लेकिन वे कब फाइंड करने हैं, जब हमें क्या करना है, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के उसको निकालेंगे। तो करना क्या है हम लोगों को करना ही है, सबसे पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। और जैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई वो जीरो से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। क्या होगी, जीरो से ग्रेटर देन होगी। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे। कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। क्या बोला मैंने, कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी आती है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आई, जीरो के, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला फॉर्मूला लगा के, अगर उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है, तो रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। दूसरा, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो मान आया, वैल्यू आई, अगर वो लेस देन होगी जीरो से, क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रूट्स, रियल रूट्स वो एग्जिस्ट करेगा नहीं। वो कैसे आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन का सबसे पहले ये निकालना है, ये वाली चेक करनी है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो आप लोग इन सबको क्या करो, नोट्स कर लो ये वाली चीज़ें, और इसको क्या करना है, आपको लर्न करना है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको लर्न ही रखना है, और ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर से बता देता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, डी का मान जो आया हमारे पास जीरो से बड़ा आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर जीरो के इक्वल आया, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर लेस देन आता है जीरो, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे, रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ एक, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने कल किया था। अब इस वाली इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो जैसे इस वाली इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो जैसे हम लोग इसके साथ इसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन के साथ जब हम लोग इस वाले को इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसको मल्टीपल में हमेशा वन होता ही है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, माइनस के फोर। और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, माइनस के वन। तो फॉर्मूला हमें पता ही है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जैसे इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस फोर का स्क्वायर। और ये कितना है यहाँ पे, फोर। और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस वन। तो जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे फोर का स्क्वायर कितना होगा, 16। और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर माइनस की और माइनस से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस। फोर वन जा फोर, और वन, फोर वन जा फोर, तो यहाँ से कितना आएगा, फोर। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 20। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से डी का जो मान आया वो आया 20। और 20 क्या है, जीरो से बड़ा है। 20 क्या है, जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आए, रूट्स आए। रूट्स कैसे आए, रियल रूट्स।
हमारे पास क्या है, रियल रूट्स आए। क्या है, रियल रूट्स। फिर से चेक करो, ये वाली कंडीशन देखो, कंडीशन कौन सी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो जैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी तो हमारे पास रूट एग्जिस्ट करेंगे। और कैसे एग्जिस्ट होंगे रूट, रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे हमारे पास, रियल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, रियल। तो इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, अपना एक फॉर्मूला लगाना है। ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोगों को क्या करनी है, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे इस वाले फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस बी। अब b की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास, माइनस के 4। तो देख, एक तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, दूसरा b की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस का 4 हो गया। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने निकाला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस के 4, 1 और इंटू माइनस के 1 और अपॉन 2। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू देखेंगे 1। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो वही सोल्व करेंगे पहले इसको। जैसे ही सोल्व करते हैं माइनस की माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 की 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और अपॉन 2, 1 जा 2 हो गया। फिर ऐसे यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस ये कितना होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 20 और अपॉन 2। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या है, 20। तो हम लोग इसे दूसरा भी एक तरीका होता है लिखने का। कैसे लिखते हैं, जैसे ये है 20 हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 20। याद रखना आपको ये, हर एक अगर कभी कभी ऐसे रूट्स में कोई नंबर आ जाते हैं, संख्या आ जाती है, तो उससे हमें रूट से बाहर निकालना होता है सोल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। जैसे 20 है, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 5 से कितने होते हैं, 20। और हमें पता है जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ पे पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ कोई पेयर नहीं है। तो क्या करेंगे, जिसका पेयर बन जाता है ना, तो उस वाले को रूट से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, पेयर बना के रूट्स वाले को रूट से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो इससे बाहर कितना निकल गया हमारे पास, 2। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 5, क्योंकि ये वाला 2 हमारे पास क्या हो गया, बाहर निकल गया। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5। और मैंने अभी ऊपर बताया कि जब भी दो सेम नंबर होते हैं स्क्वायर रूट में होते हैं तो उससे बाहर हमारे पास एक नंबर आ जाता है और रूट क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कल वाला कॉन्सेप्ट समझो आप, कल वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको लिख सकते हैं √5 × √5 और रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होकर वो नंबर हमारे पास क्या बच जाता है, सेम बच जाता है। क्या हो जाता है, सेम नंबर बच जाता है। ठीक है, समझ आया। अब इसको देखो, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, 2 बाहर निकाल दिया, बच रहा कितना, स्क्वायर रूट 5। तो इस 20 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 4 प्लस 20 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ से, 2√5 और अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो आगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 4/2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2। तो ये 2 वाला, ये 2 कैंसिल कर देगा और ये 2 2 ये कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस माइनस √5 कितनी आएगी, 2 प्लस माइनस √5। तो हमारे पास से यहाँ से अगर हम जाएंगे x की वैल्यू पे, क्योंकि हमें x के इक्वल रख रहे हैं, x बराबर इतना है, x बराबर इतना है। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ गया, एक बार हम लोग इसको
जोड़ के लिखेंगे और एक बार हम लोग इसको घटा के लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ करना क्या है। करना सिंपल सा है कि जैसे हम लोगों ने कल डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था, तो ऐसे ही हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। जो भी इक्वेशन आप लोगों को दे रखी होगी, पहले तो आप लोगों को चेक ही करनी होगी कि वो इक्वेशन कोऑर्डिनेटिक है भी या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये वाली इक्वेशन तो कोऑर्डिनेटिक है, क्योंकि किस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म की है। तो जैसे ही हम इस गिवन इक्वेशन को इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू देखेंगे कितनी है, -4 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी। अगर सी की वैल्यू देखेंगे कितनी है, -1 है, तो सी की वैल्यू होगी -1। और कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो बी के मान कितना है, -4, तो बी की वैल्यू होगी -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितना है, -4 फॉर्मूले में है 1, और सी की जगह कितना है, -1। सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। फिर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं ना, माइनस की माइनस से, तो हमेशा प्लस आता है। क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो प्लस हो गया। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और आपस में ऐड करने के बाद कितना आ गया, 20। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो 20 आया ना, 20 वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 20 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 20, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमने फॉर्मूले में देखा है अभी कि इफ अगर डी का जो मान है वो 0 से बड़ा आता है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे ना वो एग्जिस्ट करेंगे। और एग्जिस्ट करेंगे कैसे, रियल रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स। तो हमारे पास रूट्स कौन से आए, रियल। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि रूट एग्जिस्ट करके, रूट एग्जिस्ट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, और उससे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करी। जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से -4, एक फॉर्मूले वाला माइनस, और एक माइनस बी की वैल्यू जो है -4 वो वाला, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे वही बी की वैल्यू रखो। मान रखने के बाद उसको सोल्व करना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे है स्क्वायर रूट 20, तो स्क्वायर रूट 20 को हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 को लिखते हैं 4 × 5, क्योंकि 4 5 जो 20 होते हैं। और 4 को भी क्या लिखते हैं, 2 × 2, तो इसको क्या लिखा है, 2 × 2 × 4। और यहाँ से हम लोगों ने पेयर बनाया, पेयर जब बनता है तो उससे बाहर आ जाता है जो सेम नंबर होता है। तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचेगा। तो इस 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे वैल्यू रखी 20 की, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखा तो इन सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। कैसे, 4/2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5/2। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, ये वाला 2, और यहाँ से बचा कितना, अंडर रूट 5। तो हमें एक्स की रूट्स निकालने थे। अब जब भी जितनी भी पावर होती है, हमारे पास मैक्सिमम जो पावर होती है, हमारे पास उतने ही रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने रूट्स निकाले। तो रूट्स कितने आ गए, एक्स इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। समझ आया आप लोगों को, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, फिर एक क्वेश्चन रूट्स वाला कराऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो आप लोगों को घर से करके लेके आने हैं। ओके, अगर नहीं होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूंगा। ओके, समझे, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, गाइस ये बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप ईवीएस के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ये वाली इक्वेशन। जैसे इसने कहा x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। वही इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ax² bx प्लस c बराबर
0 से। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ए इक्वल टू कितना होगा 1। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है -6, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है तो ये कितना होगा -6। तो सी की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से तो सी की वैल्यू कितनी आई 4। कंपेयर कर लिया ना, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, बी की वैल्यू कितनी है -6 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4। अब वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखेंगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। अब वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6, इसका स्क्वायर होगा, फिर -4। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं या फिर -1 की पावर n जो होती है, अगर एन आई हमारे पास इवन नंबर तो हमेशा वैल्यू कितनी कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, प्लस वाली वैल्यू। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 36 और माइनस का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा प्लस का, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस की अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा, और 4 जो कितने हो गए 16। और ऐसे यहाँ से जब ऐसे आप इसे माइनस करोगे तो 6 कितना हो गया 0 और 3 में से बन गए 2, तो कितना आ गया फिर से यार, ये तो फिर से 20 आया आप लोगों का, कितना है 20। तो वही है डी की वैल्यू कितनी आई 20। हमारे पास जो डी आया डी की वैल्यू कितनी आई 20, कितनी आई 20 जाना, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। और अभी मैंने आप लोगों से लिखवाया है कि, और पहले क्वेश्चन भी कराया है, अगर डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे आएंगे रियल, रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाया x इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ लेकिन जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला आपको लिख के ही आना है। एग्जामिनर फॉर्मूले के भी एक्स्ट्रा नंबर दे देते हैं। अगर आप लोगों ने मान लिया फॉर्मूला लगा रखा है और क्वेश्चन कर दिया, बाई चांस मान लिया आप लोगों को क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, तो एग्जामिनर आपको इस फॉर्मूले के बेस पर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b है -b और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -6 है, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया और एक ये -6 b वाला हो गया, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे b का मान कितना है -6 है, तो ये कितना होगा -6 का स्क्वायर हो गया, फिर फॉर्मूले में देखो कितना है माइनस है और यहाँ पे कितना है 4 1 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, फिर अपॉन 2। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो फॉर्मूला में कितना है 2a और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1। तो देखो 6 की माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया प्लस का 6 आ गया, फिर प्लस माइनस। अब इसको हमने उन्हें सोल्व किया है, सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा 20, क्योंकि देखो यही तो था पूरा b² - 4ac, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 20 और ये कितना है स्क्वायर रूट ऊपर का और अपॉन 2। फिर वही है इन सबको अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसको जैसे अलग करेंगे तो ये 6/2 आएगा, फिर प्लस माइनस ये कितना है 20 और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था ना √20, और मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको रूट से बाहर निकाल के लिखते हैं, और अपॉन 2 आ गया। अब देखो ये 2 अपॉन में है तो कैंसिल आउट हो गए, अब 2 1 2 और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर यहाँ से आप लोग चेक करोगे, अगर यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से कितना आएगा x बराबर कितना आएगा यहाँ से 3 प्लस माइनस कितना आएगा √5। तो वही है, अब हम इसको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, कैसे करके 3 प्लस √5 कोमा 3 माइनस √5। तो ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार और इस वाले क्वेश्चन को।
तो करना क्या है, जो भी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास तो उस वाली इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे हमें कंपेयर करना है। तो ये रही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमने इससे कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है, ऑलवेज वहाँ पे क्या होता है 1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे देखोगे एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 6, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -6। यहाँ पे देखोगे सी की वैल्यू कितनी है 4, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद वही वैल्यू पुट करी, बी स्क्वायर का कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया। 4 4 से कितने हो गए 16 हो गए, और 36 से -16 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 20। वही अब देखते हैं 20 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 20 क्या है 0 से बड़ा है, और जब 20 0 से बड़ा है तो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, रियल आएंगे, मतलब वास्तविक रूट्स आएंगे उसके। तो रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। फिर वही है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाया, एक्स का मान एक्स बराबर, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 रखा, और ये वाला माइनस क्या है फॉर्मूले में पहले से दिया हुआ है वो हो गया। तो यहाँ पे कितना है प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और बस आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। और जब भी लास्ट में हम पहुंचते हैं ना ये यहाँ पे जाने के बाद, तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं तो उसको एक बार हम लोगों को ऐड करना होता है, और दूसरी बार हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देख 3 में है +5, तो प्लस ये जो √5 है वो तो ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया 3 + √5, 3 - √5। तो हमारे पास ये क्या है, फाइनल रूट्स आए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो यार। अब मैं क्वेश्चन आपको रूट्स वाला करा रहा हूँ, समझ तो आ रहा होगा ना यार आपको, समझ तो आ रहा है ना यार। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन रूट्स वाला करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। ठीक है दोस्तों, एक रूट्स वाले क्वेश्चन है, ये करते हैं, ये रहा। तो वही है, इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले तो कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c = 0। इस वाली इक्वेशन से हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर किया, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो a x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे देखोगे x का कोफिशिएंट कितना है, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2√2, तो कितना है -2√2, और कॉमा c की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 1 है। अब वही क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, b² -4ac, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, b का मान कितना है यहाँ पे माइनस के 2√2, तो कितना है -2√2, और इसका क्या होगा पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ कितना है फॉर्मूले में 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो, जब भी अब ये वाला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, अब इसका स्क्वायर करना है। कल मैंने आप लोगों से बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। मान लिया आपके पास कहीं पे ये लिखा है कि 3√3, आप लोगों को इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेम नंबर की 2 पर मल्टीप्लाई, कितना, किसी भी सेम नंबर की जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे ये कितना होगा यहाँ से 3√3 इंटू 3√3। अब देखो इस 3 की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 3 3 9। अब जब इस रूट की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना 3, कितना आएगा 3, क्योंकि इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि जब भी किन्हीं दो सेम नंबर होते हैं और वो रूट्स में होते हैं, आपस में उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो रूट से रूट्स हो गए कैंसिल आउट, तो बचे कितना आपके पास 3, तो 9 3 कितने हो गए 27, कितने हो गए 9 3 27। तो ऐसे ही जब हम लोग
टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ऐसे लिखेंगे इसको भी, 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। अब 2 2 जा कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। इस रूट 2 की इस रूट 2 के साथ जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, तो ये कितना आएगा 4 2 जा 8। तो इस रूट 2 की जगह कितना आ गया 8, तो हमारे पास इस रूट 2 का जो स्क्वायर आया वो कितना आ गया 8, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0, तो डी की वैल्यू क्या आई 0 के बराबर आई। और जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो उस टाइम मैंने आप लोगों को लिखवाया था इफ डी इक्वल टू 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है वो 0 आ रहा है तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे इक्वल, रूट्स कैसे आएंगे इक्वल आएंगे एंड रियल, कैसे आएंगे इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे हमारे पास, क्या आएंगे इक्वल एंड रियल। कि जब डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 होगी तो रूट्स कैसे आएंगे इक्वल और रियल रूट्स आएंगे हमारे पास, कैसे आएंगे इक्वल और रियल। अब हम लोग क्या करते हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा ये रहा, तो इस वाले फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे डी का मान कितना है -2/√2, तो माइनस के एक ये माइनस तो है फॉर्मूले वाला, दूसरा माइनस है ये वाला, ठीक है। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यह कितना है माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 4 और इस ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, सी की वैल्यू कितनी है 1 और अपॉन 2, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 है। तो वही है, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम लोगों ने पूरे को सोल्व करते हैं तो कितना आ गया यहाँ से, इसको स्क्वायर करने के बाद कितना आ गया 8, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना आ गया 8, और अपॉन कितना आ गया यहाँ से 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, और ये कितना आएगा प्लस माइनस ये कितना है यहाँ से 0/4, तो 0 तो 0 है, तो एक बार इसको क्या करना है आपको जोड़ना है, ठीक है। एक बार आपको इसको क्या करना है जोड़ना है, और एक बार आप लोगों को इसको क्या करना है घटाना है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ से आ गया आपके पास, आगे जाओगे तो ये कितना आएगा √2/2 कोमा √2/2, तो हमारे पास x के दो वैल्यू आएगी ये वाली अभी भी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी √2/2 और √2/2, और जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करते हैं एक कॉन्सेप्ट फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से आगे हो गया क्या, यहाँ से आगे हम लोगों को करना क्या है, करना ये है यहाँ से आगे कि जब भी रूट्स में कोई भी वैल्यू होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास लिखा है कहीं √2/2 है तो अगर हम इसमें भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें √2 से और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या जनरली कि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी भी इससे पहले कर चुके हैं तो कितना आएगा यहाँ से तो 2 आएगा जो तो, और ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा कितना 1/√2, कितना बचेगा 1/√2। फिर से देखो कि जब भी ये लिखा होता है तो इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 और √2 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करी, तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 2, और इस 2 की इस 2 √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 2√2, तो इस 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो बचा कितना हमारे पास 1/√2। तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे भी आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा 1/√2 कोमा 1/√2, तो हमारे पास x की 2 रूट्स आ जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएगी x की, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, फिर से रिपीट करूँ, मुझे बताइए ये वाला तो आप लोगों को समझ आया होगा, यहाँ से देखो आप इस वाले को, कहाँ से ये रूट्स वाली जो कंडीशन है, अब देखो वैल्यू तो हम लोगों ने पुट कर दी, अब पुट करने के बाद देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना आ गया 8, और 4 2 जब भी कितना होगा 8,
और 8 से 8 कैंसिल होने के बाद बचा हमारे पास 0। और मैंने आप लोगों से पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि इस वाले को एक बार हम लोगों को ऐड करके लिखना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। क्या? एक बार तो इस वाले नंबर को ऐड करके लिखना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो लिखा हम लोगों ने वही, एक बार तो इसको ऐड कर दिया और एक बार इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे आगे जैसे ही जाएंगे, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना होगा 2√2, इससे एक हट गया √2/2, और ये भी कितना हो गया यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी कितना आएगा √2/2। तो वैल्यू रखी √2/2। अब इसको